भागीरथपुरा जल त्रासदी को लेकर मंगलवार को इंदौर में भारी राजनीतिक गहमागहमी देखी गई। प्रशासन द्वारा धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने बस्ती में दाखिल होने की कोशिश की। लंबी जद्दोजहद और तनावपूर्ण स्थिति के बाद पुलिस ने कांग्रेस के केवल 8 वरिष्ठ नेताओं को ही भागीरथपुरा की प्रभावित बस्ती में जाने की अनुमति दी। जब कांग्रेस नेताओं का काफिला भागीरथपुरा पहुंचा तो भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। तो वहीं सिंगार ने प्रशासन की रोक पर कड़ा ऐतराज जताया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद प्रशासन ने सीमित संख्या में नेताओं को अंदर जाने दिया, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। तो वहीं बस्ती में पहुंचने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलता और पापों को छुपाने के लिए कांग्रेस को जनता से मिलने से रोक रही है। पटवारी ने कहा कि 17 लोगों की जान चली गई और प्रशासन अब भी वास्तविक स्थिति को बताने के बजाय प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है। राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। प्रशासन ने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरने या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस ने इन प्रतिबंधों को चुनौती दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि वे झुकेंगे नहीं। पार्टी ने शाम को शहर के हर वार्ड में रैली निकालने और प्रभावितों की याद में कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए कड़े इंतजाम किए। वहीं कांग्रेस इसे जनता की आवाज दबाने का प्रयास बता रही है। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का हल्ला बोल अभियान अब वार्ड स्तर तक ले जाने की तैयारी है। पार्टी का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। भैया प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि अव्यवस्थाएं हैं, हम आगे जाएंगे तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, और हम उनसे बात करने जाएंगे तो उनके साथ और अन्याय होगा। ये एक बानगी है, ये मेरी बहन है। इनने कहा है कि मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हैजे से मर गए, उल्टी दस्त से मर गए। ऐसे में बहन ने कहा कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई, सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने गलत तो नहीं कहा भाई? मैं सही तो बोल रहा हूँ। ये बात में अगर सरकार ये कहे कि जीतू पटवारी उसके मन से बोल के चला गया तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकार का इनका मानना है, परिवार का, कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार। ये मेरी मांग है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई? तो मैं अनुरोध करता हूँ, बाकी की बातें आगे करेंगे क्योंकि ये एविडेंस है। और मरे तो हैजे से पानी सही है। बहुत दिन से आपने शिकायत की थी, शिकायत करने के बाद लोगों ने कोई कार्रवाई की। ये शिकायत कर करके मर गए। सबसे स्वच्छ शहर था, उसके बाद कितने महीने से शिकायतें हो रही थी? 3-4 साल से शिकायत चल रही, 2-3 साल से शिकायत चल रही। आप बताओ भैया, यहाँ के कौन नहीं बोल पा रही? बहन तो कोई नहीं बोलो, मैं गलत हूँ? अच्छा, बच्चा है। कितने दिन से शिकायत हो रही थी? मैं हर दिन एक कंप्लेंट हमारे यहाँ से हर दिन जाती थी एक कंप्लेंट। चेंबर चौक रहता था, चेंबर की कोई सफाई नहीं हो रही थी। मेरे घर घर जाने का मन है, पर ये अव्यवस्थाओं के कारण जाएंगे और फिर ये हमारे पे आरोप लगाएं कि जीतू पटवारी ने ऐसा कर दिया। तो मैं एक बानगी मान के फिर आऊंगा वापस अकेला। तो मेरी बहन ने कहा कि इनकी सबकी मांग है कि 2 लाख रुपए जान की कीमत नहीं हो सकती, और पहले जिनने हत्या की उन पे मुकदमे होने चाहिए, जिनने गड़बड़ करी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? केवल लिपापोती ऐसा है, ये क्लियर हो गया कि ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज़्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी ले और वो इस्तीफा दे। बस अभी कांग्रेस की, अभी आगे बात करते हैं। देखिए, ये सरकार की असंवेदना है, असंवेदनशीलता का परिचय है कि एक इतनी बड़ी घटना हो गई और कांग्रेस विपक्ष के रूप में अगर उन लोगों से मिलने जा रहा है, उनके न्याय की बात करने जा रहा है, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति? मैं नहीं समझता हूँ कोई विवाद की स्थिति होना चाहिए।
बड़ी शर्म की बात है, पूरा इंदौर देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। और हम सबसे बात करेंगे उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं सरकार से, उनको अधिकार जो उनके थे, जिनके आज घर के चिराग बुझ गए, उनको लेके मैं समझना चाहता हूं। और अगर वास्तविकता को लेके अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या सरकार क्या मनमानी करेगी इंदौर के अंदर? मनमानी नहीं होने देंगे भारतीय जनता पार्टी।